तो स्वागत है एक और बेहतरीन वायरल वीडियो के अंदर। हम आए हैं दोबारा से चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज को लेकर। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, उनको फटाफट देख लो। उसके बाद आओ 3.2 पे और इसके भी बेहतरीन सॉल्यूशन तगड़े होकर हम करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि जानो सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाए, कॉन्सेप्ट समझेंगे और सब का सब क्लियर होता चलेगा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं एक और 3.2 की कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 3.2, द टेम्परेचर in the highest altitude desert of Ladakh is recorded 4 डिग्री एट नून। देखिए नून का मतलब होता है, अगर नून लिखा है तो नून से आप डायरेक्ट समझेंगे कि दोपहर के 12 बजे लद्दाख में जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर नापा गया वो था 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। अब आपको बताना है मिडनाइट मतलब रात को, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। रात के 12 बजे 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट टेम्परेचर कितना था? अब ये है 4 डिग्री था, 15 डिग्री और गिर गया, तो आपको बताना है रात को कितना समय लिया। तो चलिए बहुत इजी है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो जो क्वेश्चन में चीजें दी हैं उन सबको लिख लेते हैं। स्टार्टिंग टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है और ये कब है? नून में। ये कब है? नून के समय। अब टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है, टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ है बाय 15 डिग्री सेल्सियस, तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर हो जाएगा, मिडनाइट में जो आपका टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 4 में से 15 को माइनस कर देंगे, दैट विल बी -11 डिग्री सेल्सियस। खत्म। आखिरी में क्लोजिंग स्टेटमेंट एक डालते हैं, देयरफॉर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, the midnight temperature is -11 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A spice trader take a loan of 850, the next day he make a profit, that is fortune। मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को हम फॉर्च्यून से दिखाएंगे। एंड मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है मुझे गेन हुआ है तो प्लस में लेंगे। एंड मेक अ प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ 1200 रुपीज। एंड द फॉलोइंग वीक, उसी हफ्ते उसको लॉस होता है। लॉस को हम डेट से दिखाते हैं, कितने का? 450। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। चलिए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली चीज, जो ट्रेडर है, ट्रेडर ने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, जो स्पाइस ट्रेडर है, टेक अ लोन डेट, कितने का लिया है? ₹850 का। अब जब भी आप लोन ले रहे हो तो याद रखना बेटा, जब हम लोन ले रहे हैं ना तो ये हमें नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि ये हमें लौटाना है। तो ये कितना रह जाएगा? नेगेटिव में लेंगे इसको। देन प्रॉफिट मेड बाय ट्रेडर। अब प्रॉफिट बनाया है, अगर मैंने प्रॉफिट बनाया है तो उसको हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। और फॉर्चून है तो कितना हो जाएगा? 1200 का मैंने क्या किया है? प्रॉफिट किया है। और जो मैंने लॉस किया है फॉलोइंग वीक में, जो मैंने लॉस किया है वो लॉस कितने का किया है? -450 का। सेम सीक्वेंस को अगर फॉलो करें
तो एक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी पड़ेगी, और इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, माइनस का पहले 850 का लोन लिया था मैंने, देन अभी भी 1020 है, देन ये तीनों सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर बनना चाहिए -100। मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कि जो स्पाइस ट्रेडर है, जो स्पाइस का व्यापारी है, फेस अ लॉस ऑफ ₹100। मतलब इसके ऊपर कर्जा है, लॉस में है, कितने रुपए के, 100 रुपए के ये लॉस के अंदर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग फॉलोइंग ब्रह्मगुप्ता लॉ, ब्रह्मगुप्ता का लॉ इस्तेमाल करना है और इन सबको कैलकुलेट करना है। उससे पहले ब्रह्मगुप्ता लॉ का कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूँ कि अगर आप ब्रह्मगुप्ता लॉ को फॉलो करते हैं, अगर आप ब्रह्मगुप्ता लॉ के बारे में जानते हैं, तो एक चीज़ को याद रखना है, ब्रह्मगुप्ता लॉ एक बात कहता है कि जब कोई भी बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो इस चीज़ को याद रखेगा, डेबिट या डेप्ट का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज, और फॉर्च्यून का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज। बस ये आपको आता है, आपने छोटी क्लास में सीखा है, बस नाम बदल दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट करने चलते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, -12 × 5। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वही बेसिक रूल है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे और देखेंगे साइंस बाद में। बस यहाँ पर हमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू है तो हम लिखेंगे डेट × फॉर्ट्यून, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, आंसर हमेशा आता है नेगेटिव, तो डेप्ट। सॉल्व करके दिखा दो, -12 × 5 = -60। बस ये एक चीज़ है जो आपको लिख के दिखानी है हर क्वेश्चन के अंदर। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड, -8 × -7, तो डेप्ट इंटू डेप्ट। और आपको पता है जब भी नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, दैट इज फॉर्च्यून। तो -8 × -7 = 56। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। 0 माइनस का 14। अब यहां पर एक चीज को याद रखना है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एज वी नो अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता लॉ 0 माइनस डेट विल बी इक्वल टू फॉर्च्यून। एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 माइनस माइनस का 14 = 0 प्लस का 14, दैट इज 14। देन सेम यहाँ पर फोर्थ पार्ट कर देते हैं इसका। फोर्थ पार्ट -20 डिवाइडेड बाय 4, तो डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इज इक्वल टू डेट, तो -20 डिवाइडेड बाय 4 = -5। वही बेसिक चीज़ें, बस नाम बदल दिया गया, नेगेटिव नंबर को डेट से दिखाया गया, पॉजिटिव नंबर को फॉर्ट्यून से दिखाया गया, और वही बेसिक रूल जो इंटीजर्स में आप सीखते थे वही बेसिक रूल यहाँ पर आप लेके आ गए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। आपसे देखो बोला गया, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जब आप किन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक रूल पता है, माइनस और माइनस इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस के जब दो साइन होते हैं तो ये बदल जाते हैं प्लस में। तो
क्वेश्चन ने तो सब्ट्रैक्शन के लिए कहा था पर आंसर आया गया आपका पॉजिटिव आ गया। सेम आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन करिए क्यों जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ तो आपको ऐसा लगता है एडिशन ही कर रहे हैं। एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देना है तो कर लेते हैं। कंसीडर करते हैं, कंसीडर वी हैव रुपीज 20। एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास 20 रुपए हैं, ठीक है, चलो लेते हैं। नाउ ₹5 is given to my brother। मैंने अपने भाई को उसमें से 5 रुपए दे दिए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, डेप्ट हो गया, तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 20 - 5, दैट इज 15 रुपीज बच गए, ठीक है। कि मेरे पास 20 रुपए थे, मैं 5 रुपए अपने भाई को दे दी, तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं यही चीज को डेट के साथ बोलूं, तो अगर माइनस का साइन में माइनस के साथ इस डेट के साथ कंसीडर करूं, तो जरा इतना क्या लिख सकता हूं मैं, 20 माइनस का 5। अगर मैं इसके माइनस के साइन को कंसीडर करूं तो ये बन जाएगा 20 + 5, दैट इज 25। जब भी हम देख रहे हैं कि अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं और एक नेगेटिव नंबर को उसके साइन के साथ अगर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, तो वो माइनस होने की जगह क्या हो जा रहा है, प्लस। जबकि मैंने 5 रुपये अपने भाई को दे दिए थे, 15 बचने चाहिए थे, पर अगर मैं माइनस के साइन के साथ इसको इंक्लूड कर लूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर आपकी सेकंड। इस सारे पार्ट्स ने इसमें कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे वो एक्सरसाइज सेकंड की आए हैं, थर्ड की लेके आएंगे। और उस वीडियो के अंदर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक की जो देखो आपको भी लग रहा होगा ये तो बहुत ही बेसिक है, पर इसके बाद से जो एक्सरसाइज शुरू होगी 3.3 से जो शुरू होगी वो चैप्टर की मेन स्टार्टिंग है। वहां से क्वेश्चंस पेपर के अंदर आएंगे, ये वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली होंगे आएंगे। तो फिर से वही पढ़ते रहिए, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, गणित को एक बेस समझिए। ये कंप्लीट पेपर वाला मटेरियल नहीं है, ये बस एक बेस है, इसको पढ़िए। और जितनी भी अदर बुक्स हैं उनसे जरूर क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चन नहीं है। पर जो बाकी बुक्स हैं, बेस्ट बुक जो मैं आपको बताऊंगा, आप अरिहंत की भी बुक ले लो, वो भी बेस्ट है, या साथ ही साथ ML अग्रवाल है, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ML अग्रवाल बहुत अच्छी बुक होती है, RL अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है, तो इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इन सब के क्वेश्चंस बनेंगे, देखते रहिए सॉल्यूशंस।